Hello students, law of reflection of light. So today we are going to discuss law of reflection of light and terms related to the spherical mirrors. Okay, तो law of reflection of light के लिए तो ये डायग्राम बना रखा हुआ है and this is the reflecting surface. It is a plane mirror. तो देखो यहाँ पर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया जा रहा है इट इज ऑन द प्लेन मिरर, बट ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्लेन मिरर. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल शेप्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कैसा भी होगा वो स्फेरिकल मिरर में भी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल करना होगा. ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया हुआ है. ये क्या है आपका प्लेन मिरर है और इंसिडेंट रे. सी दिस इज द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे दैट मींस कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया जहां पे रिफ्लेक्टिंग रे आकर के स्ट्राइक करेगा. तो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. और यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की तरफ इधर वापस आ रही है ना. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते हो which is known as the normal. Normal is a line perpendicular on the point of incident. Okay, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो किया जा रहा है प्लेन मिरर में. और ये देखो यहाँ पर आई जो है वो है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Or always you will measure angle of incident with the normal and angle of reflection also with the normal. तो angle of incident और angle of normal, angle of incident और angle of reflection को आप हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? नॉर्मल से. ऐसे यहाँ से मेजर नहीं करेंगे. रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर नहीं करते हैं. ये ध्यान रखिएगा. ये हमेशा कहाँ से मेजर होगा? नॉर्मल से. तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है वहां से आप रिफ्लेक्टिंग रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप मेजर करते हो. ठीक है, तो नाउ देयर आर टू रूल्स फॉर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. One is the incident ray, the normal to the reflecting surface at the point of incident, and the reflected ray all lie in the same plane. Means ये जो incident ray है और ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन. ये किसमें होंगे? एक ही प्लेन में होंगे. ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल एंड लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. तो देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है I और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, और ये कहां पे होता है? देखो नॉर्मल के एक ही साइड होता है, एक ही साइड होता है ना. तो दैट मींस द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल. ओके, वी कैन सी बाय दिस एक्सपेरिमेंट. सी इफ दिस इज अ इंसिडेंट रे और यहाँ पे आपने इसको बना दिया रिफ्लेक्टेड रे. चलो ठीक है, ये देखो आपने ये किया, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल. ठीक है, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल. तो ये देखो ये क्या है? एक ही प्लेन में है ना. यू कैन सी लाइक दिस. सी ये यहाँ पे देखो ये सभी क्या आ रहे हैं? एक ही प्लेन में आ रहे हैं ना. सी ये क्या है? एक ही प्लेन में है. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या था? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और इट इज नॉर्मल. तो इनके बीच में देखो इंसिडेंट एंगल ये हो गया. ये इंसिडेंट एंगल रे यूं आ रही है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये है आपका नॉर्मल. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ जो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल. मींस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल. ओके, now we are going to discuss spherical mirrors and its terms. There are two types of spherical mirror. Okay, it is concave mirror and convex mirror. तो देखो spherical, that means the word है sphere. sphere से है ना spherical. तो जो sphere है, sphere के किसी एक
पार्ट को जब आप निकालते हो किसी भी एक साइड से, उसको कट कर लेते हो, ठीक है, मान लो इस स्फीयर को किसी एक साइड से आपने कट कर लिया, तो जो पार्ट निकलेगा वो कैसा होगा, कर्व, है ना। तो वहां पे जो कर्व पार्ट होगा इट इज द कर्व मिरर, एक ऐसा होता है कर्व मिरर होता है। अब देखो कर्व मिरर को हम लोग कैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के तरीके से यूज कर सकते हैं ना, बेसिकली इट इज अ कर्व मिरर, है ना, लेकिन उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये कॉन्केव होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। तो देखो स्फीयर से जब आपने कर्व मिरर निकाला, तो कर्व में, अब कर्व मिरर में से कॉन्केव मिरर अगर आपको बनाना है, तो जो देखो ये बाहर निकला हुआ सरफेस होता है ना, जैसे स्फीयर है तो जो बाहर का सरफेस हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, तो उस सरफेस को अगर आपने पॉलिश किया, देखो बाहर साइड से पॉलिश किया, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ना। ये अंदर अगर रेज आएंगी तो चूंकि बाहर से पॉलिश है, रेज बाहर तो जा नहीं सकती, पॉलिश सरफेस है, तो रेज क्या होंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होंगी और वापस बेंड होकर के सेम मीडियम में वापस चली आएंगी ना। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward is called a concave mirror। तो concave mirror में देखो अंदर ये जो पोर्शन होता है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, इधर बाहर जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, वहां पे पॉलिश होता है, ठीक। तो दो कर्व मिरर लिया आपने, बाहर साइड से पॉलिश कर दिया, तो वो हो गया आपका कॉन्केव मिरर। सेकेंडली इसको देखो क्या बोलते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है। तो कन्वर्जिंग मिरर मतलब होता है कि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी रेज हम लोग अभी जब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो कन्वर्ट होगी एक जगह इसी साइड में कन्वर्ट होगी, यही इकट्ठी होगी, ठीक है। तो जो कॉन्केव मिरर होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ट करता है, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं, तो जो आपका कर्व मिरर था, कर्व मिरर के अगर अंदर वाले पार्ट को, जो कर्व मिरर है उसके अंदर वाले पार्ट को अगर आपने पॉलिश कर दिया, तो दिस टाइम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कहां हो जाएगा, ये आउटर वाला पार्ट हो जाएगा। जो भरा हुआ भाग होता है, तो जो निकला हुआ भाग होता है बाहर की साइड, वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना। तो दिस टाइम जो कर्व मिरर है वो कैसा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिशिंग, आपने कहां पॉलिश किया। सेम मिरर होता है, कर्व मिरर दोनों हैं, बट अगर अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और कहीं बाहर से आपने पॉलिश कर दिया तो ये कॉन्केव मिरर हो जाएगा। सी what is the convex mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved onward, ठीक है, तो is called the convex mirror। तो देखो यहाँ पे जो मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें पॉलिशिंग अंदर साइड होगी और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये बाहर वाला होगा, ऑनवर्ड सरफेस होगा, ओके। इट इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसको क्यों मत करते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है ना। तो अभी देखो जब यहाँ पे रेज आएंगी तो यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो ये यहाँ रेज आके अब अंदर साइड नहीं आएगी, अगर अंदर आती तो कन्वर्जिंग होता है, ये ऐसे आएगी बाहर निकलेगी, ऐसे आएगी बाहर निकलेगी, ऐसे आएगी बाहर निकलेगी ना। तो लाइट रेज को वो क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। तो दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस आल्सो। Now we are going to discuss some very important terms जो कि अगर आप मिरर चैप्टर को पढ़ रहे हो, मिरर्स, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके टर्म्स के बारे में बहुत जरूरी है कि आप सारे टर्म्स अच्छे से जानते रहें। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर बोथ। देखो ये आपने बना रखा है, कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्केव मिरर के लिए है, और ये देखो आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जो टर्म्स है रिलेटेड दोनों में होंगे, वही सेम टर्म्स दोनों मिरर्स में आपको मिलेंगे, दोनों के डायग्राम बने हुए देखो यहाँ पे, ये आपने कॉन्केव मिरर ले रखा है और ये सारे टर्म्स यहाँ पे डिफाइन है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं पोल की। व्हाट इज द पोल, देखिए जो आपका ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में वो पॉइंट जहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ को रिपीट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आती है, दैट पॉइंट इज नोन एज द पोल। देखो जैसे ये आपको स्पेशली इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो ये पॉइंट की किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो पोल होता है वो पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर रेज आएंगी
तो बेंड होके सेम डायरेक्शन में ऐसे आएगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप बोलते हो पोल, और पोल से ही, पोल पे ही आपके, पोल से जो लाइन पास होती है, ठीक है, पोल से जो लाइन पास होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। सी, तो पोल क्लियर हो गया कि पोल कहां पे होता है, बिल्कुल मिड में ही होता है, जो आपका कर्व मिरर होगा उसके बिल्कुल बीच में ही होगा, बट इसको हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते ये बीच में होगा। यहाँ पे हम लोग को ये बताना होगा कि लाइट रेज जो यहाँ पोल पे आती हैं वो सेम पाथ को रिपीट करते हुए वापस चली जाती है ना, तो दैट इज नोन एज द पोल। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वी नो दैट द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम उसको कंप्लीट एक स्फीयर का फॉर्म देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो जब इसको आप पूरा कंप्लीट करोगे, एक स्फीयर का फॉर्म दोगे, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा ना, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा, भाई स्फीयर में आपको बीच में एक पॉइंट मिलेगा ना, जहां पे बिल्कुल सेंटर बीच का पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पर इस लेंस में, इस मिरर में, देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें भी देखो ये अंदर की साइड होता है, तो इसमें भी दो अंदर की साइड है और इसमें भी आपका अंदर की साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, सेंटर पे जो होगा पॉइंट, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस सिंपली आप ये बता सकते हो कि जो सेंटर आपको मिल गया, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज द रेडियस, ठीक है ना। किसी स्फीयर का रेडियस आप बताते हो, तो रेडियस कैसे आप बताते हो, जो पॉइंट होगा, सेंटर होगा उसका, वहां से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज द रेडियस। तो यहाँ भी जो ये सेंटर है और ये सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप न्यूमेरिकल्स में जब जाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकल लेंथ, इन सब में रिलेशंस भी हैं और उनको वहां यूज भी करना होता है। तो देखो ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये यहाँ पे कॉन्केव मिरर यहाँ पर आ रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखोगे तो ये आपका देखो यहाँ पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो लेंथ होगा इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रे डायग्राम बनाने जाओगे मिरर में, लेंस में, तो आपको सबसे पहले उसका प्रिंसिपल एक्सिस ही ड्रॉ करना होता है ना। आपने लेंस मिरर बनाया और मिरर के बाद उसमें पोल को डिफाइन करेंगे, पोल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है, दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आपने डिफाइन किया, ये है पोल और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से जो लाइन पास करेगी, दोनों पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स है ना, अगर 2 पॉइंट है तो वहां से एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है, पढ़ा है ना मैथ में कि अगर 2 पॉइंट्स है तो वहां से एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो आप क्या करोगे, यहां से जो लाइन ड्रॉ करोगे इट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का प्रॉपर्टी लगभग वही है जो भी आपको बताया, पोल मिलेगी, यहां से जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही होगी दैट विल बेंड ऑन द सेम पाथ, वापस ऐसे ही चली आएगी, क्योंकि पोल इसी बेसिस पे डिफाइन किया था, ठीक है। अब आइए सेम देखो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये लाइन पास हो रही है, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नाउ एपर्चर। एपर्चर टर्म को समझना है तो आप ये समझ लो कि जब स्फेरिकल मिरर से स्फेरिकल मिरर आपने पूरा लिया, मान लीजिए स्फीयर है आपका, स्फीयर में से आपने किसी कर्व पार्ट को निकाला, तो कर्व पार्ट को निकाला तो कर्व पार्ट आपका क्या बना, कर्व मिरर बना। तो स्फीयर है आपका पूरा कंप्लीट और वहां से आपने एक साइड से कट किया, तो जो सरफेस निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो आपका कर्व सरफेस निकलेगा। और कर्व सरफेस के ये जो दोनों एंड होंगे, देखो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर, ठीक है। तो यहाँ से ये लेंथ m और m डैश देख सकते हो, ये जो m से
m डैश का जो लेंथ है ये दिस इज नोन एज द एपर्चर। और सेम थिंग वी कैन शो इन कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। यहाँ m और यहाँ m डैश जो ये लेंथ आ रही है, दिस लेंथ इज द एपर्चर ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को डिफाइन करना है, तो इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक डायग्राम और बनाना होगा। ओके, तो डायग्राम बना करके देखते हैं प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है। यहीं पे आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस मिरर भी समझ में आ जाएगा। ओके, डन। सी चलो अभी देखो कॉनकेव ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आप कन्वर्जिंग लेंस को दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है। तो ये देखो पॉलिश कर दिया बाहर साइड ना, तो अगर इधर पॉलिश कर दिया, ये आपने ले लिया पोल, ये ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे रेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल रेस जो आएंगी, ये सपोज कर लो एक रे ये आ गई, एक इधर से ये आ गई, एक ये आ गई, और पैरेलल आ रही है सब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ना। ठीक है, अच्छा एक रे आपने और ले लिया, चलो यहां से ले लिया। अब ये सारी रे क्या होंगी, देखो जब यहाँ पे सरफेस पे आएंगी कन्वर्जिंग मिरर पे, मींस कॉन्केव मिरर पे, तो ये कन्वर्ज होगी यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। तो ये जो पैरेलल रेज आ रही है, देखो रेज में डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्शन शो करोगे किधर की तरफ बेंड हो रही है, किधर की तरफ से लाइट रेज आ रही है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, ये जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये हम लोग अज्यूम करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है ना। तो अब जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइट रेज आएंगे, वो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस पे जब फॉल होंगी, वहां से कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, ये रियल में मीट करती हैं। जहां पे रेज रियल में मीट करती है वहां पे रियल इमेज बनता है। ठीक है, अभी आगे और पढ़ोगे। तो ये जो जहां पे मीट करेंगी, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये तीनों किस पे लाई करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा। ठीक है, तो इट इज फॉर द कॉन्केव मिरर। अच्छा फोकल लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ जो ये पॉइंट हो गया प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ को हम लोग स्पेशली स्मॉल f से ही डिफाइन करते हैं ना। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, इट इज अ फोकल लेंथ। चलिए नेक्स्ट दूसरे में भी देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, लाइट को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। आइए डाइवर्जिंग मिरर देखते हैं। डाइवर्जिंग मिरर मतलब हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे आपने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा पोल, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा। प्रिंसिपल फोकस में हम लोग को क्या करना होता है, रेज को पैरेलल लाना होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से रेज लाए, ये रे लाया, ये एक रे आया, ये एक रे आया, चलो ये सभी फॉल कर रही है कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या होंगी, ये यहाँ से बेंड होकर के बाहर की तरफ निकलेंगी और अंदर किसी एक पॉइंट पे क्या होंगी, अपीयर टू मीट, रियल में नहीं अपीयर होंगी। अगर उनको पीछे ले जाएंगे तो वहां कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी कुछ ऐसे, है ना। थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ, तो आपका ये पोजीशन सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं ये अपीयर होंगी। ठीक है, अभी देखो ये कुछ इस तरीके से, अगर इसको पीछे की तरफ ले रहा होगा तो ये यहाँ कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ इस तरीके से ये इधर बेंड हो गई होगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये इधर बेंड हो गई होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे ये बेंड हो रही है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से अपीयर होगी और इधर बेंड हो जाएगी। ठीक है ना। देखो अभी रेज कैसे बेंड हो रही है, जरा ध्यान से समझिएगा।
इसको देखिए क्या हो रहा है, ये जब लाइट रेज आ रही हैं ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, तो जहां पे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो रहा है वहां से ये बेंड होकर के बाहर की तरफ सेम मीडियम में वापस चली जा रही है, इधर से भी यही हो रहा है। बट ये रियल में कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कैसा इमेज आता है, वर्चुअल इमेज आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइट के चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहां पे रियल इमेज बनता है, और लाइट रेज जब अपीयर टू मीट होती हैं, मतलब रियल में मिल नहीं रही हैं बट आप उसको एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं लगता है यहां मिल जाएंगे ना, तो इस टाइप के इमेज जो होंगे वो कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। अच्छा, अभी आप देखो यहाँ पर ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सारी रेज आकर के यहाँ पे मिल रही है, ऐसे अपीयर टू मीट हो रही हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस देखो इसका ये यहाँ पर इस साइड एंगल में आ रहा है। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब फोकल लेंथ क्या होगा इसका, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी उसने बोला था, पोल से फोकस, प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ होगा, और इसको भी स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किसमें यूनिट इसका क्या होता है, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। जो फोकल लेंथ का मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर, मीटर में लेंथ को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। In next class we will show all the ray diagram related to the spherical mirror, but ray diagram को समझने के लिए आपको कुछ और भी टर्म्स, साइन कन्वेंशन ऑफ द रे डायग्राम भी समझना होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।